राधे राधे दोस्तों। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम चर्चा करेंगे कि गुरु का जो राशि परिवर्तन अभी गुरु ने 1 जून को किया है उसका क्या प्रभाव जो है वो 12 राशियों पर रहने वाला है। और मेष लगन से लेके मीन लगन तक हम चर्चा करेंगे कि हर एक लगन हर एक राशि के हिसाब से गुरु का जो ये राशि परिवर्तन है वो किस प्रकार रहेगा। देखिए, गुरु जो है वो ज्ञान का कारक ग्रह माने जाते हैं और देवगुरु बृहस्पति जो है वो संतान का कारक माना जाता है, एजुकेशन का कारक माना जाते हैं। और यानी जितनी भी घर में सुख संपत्ति आती है वो गुरु की वजह से आती है। गुरु के बारे में हम आपको एक और चीज बता दें, अगर पूरी कुंडली में कोई भी दोष हो, पूरी कुंडली के अंदर आपके जो प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह हैं, वो किसी भी कंडीशन में बैठे हों, चाहे वो नीच राशि के हों, चाहे नक्षत्र अच्छा ना मिला हो, लेकिन अगर आपकी पत्री के अंदर गुरु की प्लेसमेंट अच्छी है, तो जीवन में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और अगर प्रॉब्लम आती भी है, तो गुरु उसका समाधान निकाल देते हैं। इसलिए गुरु को जो है वो एस्ट्रोलॉजी में इतना माना जाता है। आज की वीडियो में हमने को बता दिया है कि हम मेष लगन से लेके मीन राशि तक जो है वो मीन लगन तक जो है इस चीज को चर्चा करेंगे। और आपकी कोई भी राशि हो सकती है, आप लगन पत्री के अकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं हमारी वीडियो को, और राशि के अकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं, दोनों सेम। आप शुरू करते हैं अपनी सबसे पहले मेष राशि की, जो कि 1 नंबर से शुरू होती है। अब देखिए, यहाँ पर जो गुरु है वो 4th हाउस में आ गया है। क्यों? क्योंकि गुरु कर्क राशि में गया है अभी 1 जून को। कर्क राशि जो है वो मेष राशि के अंदर 4th हाउस में आती है। 4 नंबर साइन जो है ना, 4th हाउस में आता है मेष लगन में। और 4th हाउस जो होता है वो सुख सुविधाओं का होता है, कंफर्ट का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, व्हीकल्स का होता है। अब यहाँ पर गुरु आके उच्च राशि का हो गया। अब मेष लगन में गुरु जो है वो एक तो भाग्य भाव का मालिक बनता है और एक द्वादश भाव का मालिक बनता है। द्वादश यानी कुंडली का 12th हाउस, यानी एक अच्छे घर का मालिक और एक लॉस, यानी कि जहाँ हमारा खर्चा ज्यादा हो जाए, या फिर जो हमारा विदेश की यात्राएं हैं वो भी हम 12वें घर से देखते हैं। और अलोनलीनेस यानी कि अकेलेपन का भी घर माना जाता है, तो वो भी जो है वो उसी घर से देखते हैं। और जो 9th हाउस से हम लंबी दूरी की यात्राएँ देखते हैं, भाग्य में वृद्धि देखते हैं, और एजुकेशन का भी घर ये माना जाता है। तो गुरु इन दोनों का मालिक बन के गुरु आ गया 4th हाउस। अब देखिए, 4th हाउस हमने अभी आपको बताया कि प्रॉपर्टी का होता है, व्हीकल्स का होता है, हमारे घर फैमिली लाइफ का होता है। अब यहाँ जब प्लैनेट आके उच्च राशि का हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इस मेष राशि वालों को, मेष लगन वालों को पूरे साल गुरु यहाँ पे ब्लेस करेगा। ठीक है जी? किस प्रकार ब्लेस करेगा? एक फैमिली लाइफ अच्छी कर देगा। अगर आपकी फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हैं, वो सही हो जाएँगी। आपकी प्रॉपर्टी में वृद्धि करवा देगा। आपका जो है वो, आप गाड़ी बदल सकते हैं, गाड़ी चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है जी? और प्रॉपर्टी में चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। आप जो है वो अपनी फैमिली को लेकर लंबी-लंबी दूरी की जो यात्राएँ होती हैं, वो आप कर सकते हैं। तो गुरु यहाँ पे दोनों ही चीज़ों में वृद्धि करेगा। और भाग्य भाव का मालिक बन के आया है, इसलिए भाग्य में भी वृद्धि करेगा। तो ऐसे में भाग्य जो है वो प्रबल हो जाएगा। भाग्य के माध्यम से कई सारे अवसर जो हैं वो मेष राशि वालों को, मेष लगन वालों को देखने को मिलेंगे पूरे साल, क्योंकि गुरु जो है वो अ, पूरे साल ही यहाँ रहने वाला है। तो यहाँ पर जो है वो गुरु जो है वो मेष लगन वालों को, मेष राशि वालों को ब्लेस करे। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि या वृषभ लगन वालों। दोनों ही सेम है, आप लगन से भी देख सकते हैं, राशि से भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर गुरु जो है वो तृतीय भाव में है। तृतीय भाव जो होता है वो हमारे पराक्रम का होता है, यानी मेहनत का घर माना जाता है। अब गुरु यहाँ पर आके विराजमान हुआ है, वो भी उच्च राशि का। तो जो मेहनत है वृषभ राशि वालों की, वृषभ लगन वालों की जो मेहनत है इस साल, वो रंग लेके आई। यानी मेहनत कहाँ करनी है, मेहनत का क्या परिणाम निकल सकता है, और मेहनत करने से कितना फ़ायदा हो सकता है, ये इस साल वृषभ लगन वालों को, वृषभ राशि वालों को देखने को मिलेगा। यानी मेहनत पर वैसे भी वृषभ लगन वाले जो होते हैं, वो बड़े मेहनती होते हैं। लेकिन इस साल गुरु के राशि परिवर्तन, जो भाग्य में वृद्धि हो, जो भाग्य में एक
तेजी आएगी, वो इस साल जो है वो वृषभ लगन वालों को काफ़ी कुछ दे के जाएगी। वृषभ लगन का जो स्वामी ग्रह है शुक्र माना जाता है और गुरु और शुक्र वही सेम प्लैनेट माने जाते हैं क्योंकि दोनों ही गुरु का ही दूसरा पार्ट शुक्र माना जाता है। तो ये बहुत अच्छा योग है वृषभ लगन पाकी के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए। ये जो पूरा साल है इनका, इसमें जो है वो इनका पराक्रम यानी जो मेहनत होगी, जो डायरेक्शन होगी, वो इनकी एक सही डायरेक्शन में हो। गुरु जो है वो वृषभ लगन के अंदर वृषभ राशि वालों के लिए जो है वो 8th हाउस और 11th हाउस दोनों का मालिक ग्रह मानते हैं। तो यहाँ पर आकस्मिक धन लाभ, क्योंकि 8th हाउस हमारा आकस्मिक धन लाभ का होता है, तो वो करवाएगा गुरु। और 11th हाउस से स्टेडी इनकम यानी कि इनकम के नए स्रोत भी कंटिन्यू रखेगा। यानी पैसों से संबंधित जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे, अब वो आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो वृषभ लगन वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा जो है वो समय आ चुका है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम मिथुन लगन वालों की। अब देखिए मिथुन लगन में जो गुरु है वो सेकंड हाउस में आ जाता है। सेकंड हाउस होता है हमारी फैमिली का, जो हमें फैमिली से एसेट्स मिलते हैं उसका, और हम कितना धन जोड़ सकते हैं अपने जीवन काल में, वो भी ये घर दिखाता है। और हमारी कम्युनिकेशन का भी ये घर माना जाता है। तो गुरु का जो ये राशि परिवर्तन है सेकंड हाउस में, ये मिथुन लगन वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए सोने पे सुहागा वाला काम करेगा। क्यों? क्योंकि जो गुरु है, वो सेकंड हाउस में जब उच्च का होगा, तो ऐसे में कम्युनिकेशन बड़ी शानदार हो जाएगी। बोलने का जो तरीका है, वो बड़ा शानदार हो जाएगा। और उस बोलने के तरीके से लोग इतना प्रभावित होंगे कि जितने भी अटके, लटके, भटके काम रुके हुए थे मिथुन लगन वालों के, वो सारे चलने शुरू हो जाएँगे। और सेकंड हाउस धन का होता है, इसलिए इस साल फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है, वो यहाँ पे गुरु इनकी दूर कर देगा और अत्यधिक पैसा जोड़ने के जो अवसर हैं, वो भी यहाँ पर प्राप्त होते दिखाई देंगे। तो मिथुन लगन वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। यानी फाइनेंशियल स्टेटस सही हो जाएगा, कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी, फैमिली में जो एसेट होते हैं वो बनने लग जाएँगे और जीवन में जो है वो तरक्की होनी शुरू हो जाए। अब बात करते हैं कर्क लगन वालों के लिए, कर्क राशि वालों के। अब कर्क लगन और कर्क राशि की हम बात करें तो गुरु तो वैसे भी लगन में ही आ गया, क्योंकि 4 नंबर कर्क लगन का होता है और गुरु ने अपना जो राशि परिवर्तन है वो भी कर्क में किया है। कर्क लगन यानी कि गुरु कुंडली के प्रथम भाव में आ चुका है। अब गुरु यहाँ पर आएगा तो वो 3 दृष्टियाँ डालेगा, 5वीं से पंचम हाउस, 7वीं से सप्तम हाउस, 9वीं से नवम हाउस। अब गुरु यहाँ पर बैठेगा तो लगन की वृद्धि करेगा, यानी कि जो भी मेडिकल इश्यूज़ कर्क लगन वालों को परेशान कर रहे थे, जो भी हेल्थ इश्यूज़ इन्हें आ रहे थे, जो भी परेशानियाँ हेल्थ से संबंधित आ रही थी, वो सारी दूर करेगा। 5वीं दृष्टि से पंचम हाउस को देखेगा तो लाइफ़ के अंदर एंटरटेनमेंट को बढ़ाएगा। 7वीं दृष्टि से 7th हाउस को देखेगा तो बिज़नेस पार्टनरशिप कर रहे हैं, उसमें लाभ होगा। मैरिड लाइफ़ ठीक हो जाएगी। और जो 9th दृष्टि डालेगा नवम भाव पे तो भाग्य में वृद्धि करेगा, लंबी दूरी की यात्राएँ करवाएगा और उस यात्राओं में सुखद यात्राओं का जो अवसर होते हैं वो भी प्राप्त करवाएगा और पूरे साल जो है वो कर्क लगन वालों को ब्लेस करेगा। क्योंकि यहाँ पर डबल फ़ायदा है, एक तो गुरु दृष्टि अच्छी डाल रहा है और गुरु उच्च का हुआ हुआ है, वो भी कर्क लगन के अंदर जहाँ वो अपना सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो कंडीशन होती है गुरु की, उसमें है वो। आप बात कर लेते हैं यहाँ पे सिंह लगन वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय आ चुका है, क्योंकि अभी तक अगर आपके काम जो है वो अटके हुए थे, क्योंकि सिंह लगन वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए जो गुरु है वो कुंडली के द्वादश भाव में आ चुका है। द्वादश भाव यानी कुंडली का 12वाँ घर। अभी तक अगर आपको आपका पैसा नहीं टिक रहा था, आपका पैसा लॉस हो रहा था, आपका जो पैसा है वो बेफिजूल की खर्चों में जा रहा था, तो वो चीज़ें यहाँ पर गुरु बंद करेंगे और गुरु जो है वो आपका जो पैसा है वो एकदम सही जगह लगवा के आपको फ़ायदा भी करवाएँ। वहाँ से गुरु बैठेगा तो 5वीं दृष्टि 4th हाउस पे डालेगा, घर सुख संपत्ति में वृद्धि करवाएगा। 7वीं दृष्टि छठे घर में डालेगा, डेली रूटीन को ठीक कर देगा, डेली लाइफ़ को सही कर देगा। 9वीं दृष्टि 8th हाउस पे डालेगा तो आकस्मिक धन लाभ भी करवाएगा और आकस्मिक चीज़ों से जो परिवर्तन होंगे, उसमें सिंह लगन वालों को, सिंह राशि वालों को काफ़ी बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो गुरु यहाँ पे सिंह राशि वालों को, सिंह लगन वालों को भी ब्लेस करे। अब बात करते हैं कन्या लगन वालों के लिए। कन्या राशि में जो गुरु है वो यहाँ पर 11th हाउस में आ जाता है। 11th हाउस होता है इनकम का, गुरु यहाँ पर उच्च का हो रहा है।
इससे अच्छी प्लेसमेंट गुरु की हो नहीं सकती है, क्योंकि गुरु यहाँ पर जो है वो इनकम के नए-नए स्रोत को बढ़ाने वाला है। और 5वीं दृष्टि से जब वो तृतीय भाव को देखेगा तो जो मेहनत के जो स्रोत हैं वो बनाएगा। 7वीं दृष्टि से पंचम हाउस को देखेगा तो संतान से संबंधित सारी दिक्कतें दूर करेगा, एजुकेशन से संबंधित सारी दिक्कतें वो दूर करेगा। और 9वीं दृष्टि से जब सप्तम हाउस को देखेगा तो मैरिज अगर नहीं हो पा रही है तो वो करवाएगा। बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम चल रही है वो ठीक करेगा, और यहाँ पर जो है एक हैप्पी मैरिड लाइफ़ की शुरुआत ये करवाएगा। अब देखिए, एक चीज़ हम आपको बता दें, जितने भी लगन हम डिस्कस कर रहे हैं, 3 चीज़ें गुरु जो है वो ज़रूर करेंगे। एक, अगर आपको संतान से संबंधित कोई दिक्कत थी तो वो गुरु दूर करवा देंगे। सब लगन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि गुरु जिन चीज़ का कारक है वो हर चीज़ वो करता है जब वो राशि परिवर्तन करता है, जब वो उच्च राशि का हो जाता है। तो संतान से संबंधित दिक्कतों को दूर करेगा, एजुकेशन से संबंधित दिक्कतों को दूर करेगा, और फाइनेंशियल स्टेटस को भी ये इंक्रीज़ करेगा। और गुरु को फीमेल के चार्ट में या फीमेल के लिए उसके होने वाले पार्टनर का कारक ग्रह माना जाता है। जैसे मेल में शुक्र को माना जाता है, तो फीमेल में गुरु को माना जाता है। तो गुरु यहाँ पर जो उच्च का हो रहा है, ऐसे में जितनी भी जो भी बहन-बेटियाँ हैं, जिनकी भी शादी जो है वो नहीं हो पा रही थी काफ़ी समय से, या जिनको संतान होने में दिक्कत आ रही थी, वो दोनों चीज़ें इस साल इन लोगों की पूरी करवा देंगे वो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे तुला लगन की, यानी तुला राशि की। तुला राशि में गुरु जो है वो दसम भाव में आ जाता है। दसम भाव जो होता है वो कुंडली का यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेटस वाला घर माना जाता है। दसम भाव से हम करियर को देखते हैं, दसम भाव से हम अपने स्टेटस को देखते हैं, दसम भाव से हम अपने कर्म को देखते हैं, कर्म स्थान को देखते हैं, वर्क प्लेस को देखते हैं। तो यहाँ बैठा हुआ गुरु 7वीं दृष्टि से 4th हाउस को भी देखेगा, 9वीं दृष्टि से छठे घर को देखेगा, और 5वीं दृष्टि से 2nd हाउस को देखेगा। तीनों ही घर को ये ब्लेस करेगा। 3 चीज़ें क्या होंगी? तो धन से संबंधित चीज़ें दूर हो जाएँगी, धन से संबंधित जो भी परेशानियाँ थी वो दूर हो जाएँगी, फैमिली लाइफ सही हो जाएगी। 4th हाउस फैमिली का होता है, एसेट में वृद्धि करेगा, घर, गाड़ी, भूमि, भवन, वाहन सब चेंज करवाएगा। और छठे घर को देखेगा तो डेली लाइफ में भी ठीक करेगा, और 10वें घर में बैठा है इसलिए बाकी की वृद्धि करेगा, और जो इनकम है उसको ठीक करेगा। लेकिन गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ की स्थान हानि भी करते हैं, लेकिन इस बार गुरु उच्च का हुआ है तो स्थान हानि गुरु यहाँ पर नहीं करेगा। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक लगन वालों। वृश्चिक लगन वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय आ चुका है, क्योंकि गुरु जो है वो 9th हाउस में आ जाएगा। 9th हाउस में गुरु जो है वो भाग्य की वृद्धि करेगा, लंबी दूरी की यात्राएँ करवाएगा, और 7वीं दृष्टि से जब वो तृतीय भाव को देखेगा तो कर्म सही जगह पे लगवाएगा, जो मेहनत के नए स्रोत हैं वो खोलेगा, कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात करवाएगा जिनके आने से आपके काम में बढ़ोतरी हो जाएगी, आपका बिज़नेस जो है वो चलने लगेगा, अगर आप जॉब करते हैं वहाँ स्टेबिलिटी आ जाएगी, और फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम्स थी वो भी आपकी यहाँ पर दूर करवा दे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम धनु लगन, धनु राशि वालों की। इनके लिए जो गुरु का परिवर्तन है वो कुंडली के 8th हाउस में हो रहा है, जिसमें गुरु यहाँ पर क्या करेंगे, गुरु जो है यहाँ ब्लेस करेंगे, आकस्मिक धन लाभ से ब्लेस करेंगे। कुछ छोटे-मोटे हेल्थ इश्यूज़ जो चल रहे थे वो दूर हो जाएँगे, और मैरिड लाइफ में और प्रेम प्रसंग में जितने भी प्रॉब्लम्स चल रही थी वो भी सारी यहाँ पर गुरु दूर करेंगे, क्योंकि 8th हाउस पार्टनर से सुख का होता है। तो यहाँ पर जितने भी चीज़ें जो रुकी हुई थी, मैरिड लाइफ में ले लीजिए या फिर आपके बिज़नेस लाइफ में ले लीजिए, वो सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे कंटिन्यू होंगी, और एजुकेशन से संबंधित भी बहुत अच्छा समय रहेगा। और यहाँ पर गुरु का ये अपना ही लगन है, इसलिए गुरु यहाँ पर सब चीज़ों को सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लेस ही करेगा। यानी जितने भी अटके-भटके, लटके काम थे वो सारे के सारे पूरे होते हुए दिखाई देंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मकर लगन वालों की। मकर लगन वालों के लिए गुरु का जो गोचर है वो सप्तम हाउस में हो रहा है। सप्तम हाउस पार्टनरशिप का होता है, बिज़नेस का होता है, मैरिड लाइफ़ का होता है। यहाँ पर गुरु उच्च का होगा तो तीनों ही चीज़ों को बूस्ट कर देगा। 7वीं दृष्टि लगन पर डालेगा, लगन पर दृष्टि आने से आपकी पूजा-पाठ, आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो शुरू हो सकती है, आपकी जो यात्राएँ हैं वो पूजा-पाठ से संबंधित हो सकती हैं। आपके जितने भी कार्य हैं, आपके जितने भी जो ड्यूटीज़ हैं, उन सब के अंदर कहीं न कहीं आपको भक्ति का मार्ग देखने को ज़रूर मिलेगा, और साथ में साथ जो आपकी स धन से संबंधित जो परेशानियाँ थी, वो भी आपकी गुरु यहाँ पर दूर कर देगा। और इस समय दौरान मकर लगन वालों के लिए फ़ायदा ये होगा, क्योंकि गुरु 7th हाउस में उच्च का होगा, तो अगर किसी के विवाह में दिक्कत आ रही थी, किसी के लव लाइफ़ में दिक्कत आ रही थी, सबसे पहले वही चीज़ें यहाँ पर ठीक होने वाली है। 5वीं दृष्टि से 11th हाउस को देखेगा, इनकम के जनरेट करवाएगा सोर्सेज़। 7वीं दृष्टि से लगन को देखेगा तो वहाँ से हमने आपको भी बताया एक पार्टनर आपको अच्छा मिल जाएगा।
अगर ऑलरेडी है तो उनके साथ अच्छी ट्यून हो जाएगी। और नवी दृष्टि जब तृतीय भाव पे डालेगा तो यहाँ पर डायरेक्शन को ठीक करेगा, छोटे भाई-बहनों से लाभ करवाएगा और काम में बढ़ोतरी करवाएगा। अब बात करते हैं कुंभ लगन वालों की। कुंभ लगन वालों के लिए भी जो गुरु का गोचर है वो बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ गुरु जो है वो छठे घर में आ चुका है, और छठे घर में जब गुरु उच्च का होता है तो बीमारियों को दूर करता है, कर्ज़ों में मोती दिलवाता है, अगर कर्ज़ की स्थिति बनी थी वो दूर हो जाएगी। और छठे घर से हम रोग रिपोर्ट देखते हैं तो वो भी यहाँ पर हमारे दूर होते हुए नज़र आपको आएँगे। और छठे घर में गुरु जो है वो अपने 7वें घर से 7वीं दृष्टि से 12वें घर को देखेगा, तो आपकी विदेश की यात्राएँ करवाएगा। नवीं दृष्टि से सेकंड हाउस को देखेगा, धन से संबंधित चीज़ों को दूर करेगा, और धन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी की सारी सही आ जाएँगी। और 5वीं दृष्टि से जब यहाँ पर बैठा हुआ गुरु दशम भाव को देखेगा तो करियर में स्टेबिलिटी लेके आएगा। जॉब नहीं मिल रही थी तो जॉब मिल जाएगी। परमानेंट जॉब ढूँढ रहे थे, प्रमोशन चाह रहे थे तो वो भी आप करवाए। अब बात करते हैं मीन लगन की, मीन राशि वालों की, तो इनके लिए गुरु का जो गोचर है वो अति उत्तम रहने वाला है, क्योंकि मीन राशि गुरु से ही रूल होती है। और यहाँ पर गुरु जो है वो पंचम हाउस में आता है। पंचम हाउस जो होता है वो एंटरटेनमेंट का होता है, संतान का होता है, और जो एजुकेशन का भी एक बैठा हुआ गुरु इनकम्स के जो स्रोत हैं वो एजुकेशन के माध्यम से कंप्लीट करवाएगा। अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा था, अगर आप एजुकेशन सेक्टर में जाना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ पार्टनर और शादी का विचार कर रहे हैं, तो तीनों ही चारों ही चीज़ों में जो गुरु है वो ब्लेस करेगा, और जितने भी अटके काम थे वो सारे वो पूरे होते हुए नज़र आएँगे। दोस्तों, आपने मेष लगन से लेकर मीन लगन तक ये जाना कि कैसे गुरु का परिवर्तन जो है वो आप सबको ब्लेस करने वाला है। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट आता है तो आप हमारे चैनल पर जो है वो डिस्क्रिप्शन में जाएँगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप हमसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ज़रूर ले सकते हैं। और राशि और लगन दोनों के हिसाब से हमने जो है वो प्रेडिक्शन बताई है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच जाएँ, उसका नोटिफ़िकेशन आप तक आ जाए और आपसे वो वीडियो मिस ना हो। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।